मसीह खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने वाले फेसबुक फ्रेंड को सलाम। आज सुबह मैं खुदा का कादम होता हुआ आओ दुआ करें कि स्टूडियो से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नए नए गेस्ट हम लेकर आते हैं मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ कादमों के टाइम में। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सारे वक्त के लिए कि जिसमें बड़े ही अजीम खुदा के कादम सामने बैठे हुए हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इससे पहले कि मैं कादमों का तारुफ करवाऊँ तो आइए अजीज़ों हम पहले दुआ करते हैं। दुआ से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुदा बाप और बेटा रूहुल कुद्दस के नाम से वादों के सच्चे खुदा, मैं आपके हजूर आता ज़मीन तक झुककर आपको सजदा करता हूँ क्योंकि आप ही सजदे और तारीफ के लायक हैं। आपने अपने बेटे यीशु को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदावन खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी हम्द करते हैं। खुदावन खुदा, आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत जलाल ऑनर मैं आपके बेटे यीशु मसीह को भी से देता। और खुदावन खुदा, जितनी देर तक हम तेरे हजूर रहते हैं, जितनी देर तक हम तेरे हजूर खुदावन प्रस्तिश करते हैं, जितनी देर तक खुदावन खुदा हम आपके हजूर खुदावन खुदा कलाम की बातों को शेयर करते, खुदावन खुदा देख खुदावन आपका आसमान खुले और आपकी बरकत नाज़िल होना शुरू हो जाए। और खुदावन खुदा इसी तरह देखने वाले बहन भाइयों के लिए खुदावन जो इस टाइम मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के किसी भी सोर्सेज से मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं, खुदावन खुदा हमें सुनते हैं, खुदावन खुदा देख उनके कोई भी दिल की मुराद है, खुदावन खुदा देख आज अपने कलाम के वसीला से उनके दिल की मुराद को पूरा करना। खुदावन खुदा आज की प्रस्तिश के वसीला से उनके दिल की मुराद को पूरा करना। आज की दुआओं के वसीला से खुदावन उनके ऊपर तेरा आसमान खुले और तेरी बरकत नाज़िल होना शुरू हो जाए। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक आपकी मदद को चाहता हूँ। छू और ब्लेस कर मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के सबसे पहले जो गेस्ट हैं हमारे, उनका तारुफ आपके साथ करवाता हूँ। पास्टर लियाज खोखर साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह पास्टर फयाज गौरी साहब जो कि नवाज शरीफ कॉलोनी से हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, तो हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह मेरी प्यारी बहन मिसिस पास्टर फयाज गौरी बैठी हुई हैं, हम उन्हें भी बाजी आपको भी वेलकम और खुशामदीद हम कहते हैं। मेरे अजीजों, आपको पता है कि हर रोज हमारे साथ नए गेस्ट होते हैं, खुदा के कलाम की बातें होती हैं, परस्तिश होती है, दुआएं उठाई जाती हैं। आपके लिए हम स्पेशल प्रे करते हैं। मेरे अजीजों, आपकी कोई भी दुआ या दरख्वास्त है आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं दुआ या दरख्वास्त के लिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए दुआ करेगी। तो मेरे अजीजों, मेरा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं खुदा का खादम पास्टर सलीम पतरस जो इस प्रोग्राम को होस्ट करता हूं, आने वाले दिनों के अंदर हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा दोस्त होस्टिंग के लिए जुड़ जाएंगे। जैसे कि मुख्तलिफ डेज के अंदर हम मुख्तलिफ फ्रेंड्स मिलकर, खुदा के खादम मिलकर हम प्रोग्राम को होस्ट किया करेंगे। तो मेरे अजीजों, आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम हमारे साथ अजीम खुदा के खादम पास्टर लियाज खोखर साहब हैं, आइए इनसे हम उनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या खुदा ने इनके दिल के अंदर बोझ रखा हुआ है, किस तरह से ये खिदमत में आए हैं और क्या ये कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर इनका क्या प्लान है। जी थैंक यू वेरी मच। तो उनका शुक्र अदा करते हैं आज इस सुबह के लिए जिसमें खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम सब आदमी यहाँ पर इकट्ठा होकर और दुआ करें कि प्लेटफॉर्म से अपने नाज़रीन जो देख रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं, उन तक अपनी दुआएं शेयर करें। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में कहूँगा कि मेरा नाम पास्टर लियाज खोखर है और मैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आउट ऑफ सिटी भी और आउट ऑफ मुल्क भी काम कर रहा हूँ और मैं इवेंजलिज्म में काम करता हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह खुदा के कलाम को लेकर जाता हूँ और खुदा का काम जो है उगा रहा हूँ खुदा के खेत में, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है वो खुदा का खेत है। इस बड़े खेत में खुदा ने मुझे भी ये बड़ा फजल बख्शा कि मैं उसके साथ मिल के उसके खेत में काम कर सकूँ। आज सुबह मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं
खुदा के खादिम पास्टर सलीम पतरस का शुक्रगुजार जिन्होंने आज सुबह मुझे इस जगह पर इनवाइट किया ताकि मैं उनके साथ मिल के आज खुदा के खादिम जो पास्टर फयाज गौरी साहब हैं उनके साथ मिल के यहाँ पर रफाकत रखें, खुदा के कलाम को सीखें और सिखाएँ। खुदा आप सबको बरकत दें। मैं दुआ गो हूँ पास्टर साहब के लिए, आने वाले खुदा के खादिम के लिए, खात्मा के लिए कि खुदा हम सबको हमेशा अपनी पनाह और अपनी निगाह में रखे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत वर्ड, खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं जी। इसी तरह पास्टर फयाज गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर नवाज शरीफ कॉलोनी से हैं। तो मेरे अजीज़ों, अभी हम उनकी गवाही को सुनते हैं कि खुदा ने उन्हें किस तरह से इस काम की तरफ लेकर आए हैं, कलाम की तरफ लेकर आए हैं। फिर हम बाजी से गवाही सुनेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये कुव्वत दी कि हम बैठ के आज खुदा के कलाम से और उसकी हम गुस्ताइश के लिए, और खुदा खास कर हम खुदा के खादम पास्टर सलीम के लिए और पास्टर यासफुकर साहब का शुक्र अदा करते हैं कि जो आज हमारे दरमियान में हैं, और ख़ासकर हम पास्टर सलीम का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें दावत दी कि हम मिलकर खुदा के कलाम से आज कल बातें सीख सके और खुदा के नाम की गवाही को भी सीख सके जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर मौज़ात किए हैं। मेरी गवाही कुछ इस तरह की है कि मैं 96 में जब खुदा ने मुझे चुना इस काम के लिए, और हमारे जो सीनियर पास्टर थे वो HCA से थे, जेम्स अख्तर साहब अब दुनिया में तो नहीं हैं, पर खुदा उनका फजल है कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वो हमारे ऐसे पास्टर थे कि जैसे एक बाप जिस्मानी बाप होता है, वो रूहानी बाप की थे और जिस्मानी बाप की तरह भी हमें गाइड करते थे। और हमें वो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें सिखाई रूहानी तौर पर कि आज खुदा उनका फजल है कि हम मिलकर इस खिदमत कर रहे हैं। उनका बेटा भी खिदमत में है, हमारे बहन भाई भी खिदमत में हैं, और मेरे बाप जो थे हदायत मसीह वो भी पास्टर थे, और हमारी माँ जो है तो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर खुदा उनका फजल था कि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो खिदमत करें। पर आज खुदा उनका फजल है, मेरे से छोटा भाई है पास्टर विक्टर है, उन्होंने शेखुपुर से ट्रेनिंग की, मैंने इधर से गुजरावाला से, और बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने FGA से, उससे छोटी हैं उन्होंने ट्रेनिंग की संडे स्कूल की। और खुदा उनका फजल है कि हम सब बहन भाई मिलकर इस खिदमत को करते हैं। और मेरा इस तरह आना था कि मेरा कुछ 98 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा बिजनेस था अपना, और इस एक्सीडेंट के अंदर मेरी टांग जो थी वो 2 हिस्से थी। और जब ये टांग टूटी तो डॉक्टरों ने कहा कि ये टांग जो है ये हमें दूसरी साइड से भी क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करके छोटी और बड़ी टांग करनी पड़ेगी। अच्छा। और मेरे दोस्त ही कहते थे कि हम टांग को छोटी बड़ी नहीं करवाएंगे, पर हम ये चाहते हैं पैसा लगाएं पर ये टांग एक बराबर है, टांग छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे हम खिदमत भाई मेरे दोस्त जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, रोज़ा रखा, और हमारी एक टीम थी EMU के नाम से थी, उन्होंने मिलकर दुआ की। उन्होंने मुझे आगे कहा कि पास साहब अपडेट नहीं होगा, वो ऐसे ठीक करेगा। जब भी अपडेट के लिए मुझे अंदर लेकर जाते कोई ऐसी बात हो जाती तो पास साहब क्या होता कि मुझे वो वहाँ से बाहर आना पड़ता था। ऐसा हुआ कि लाखों पे लगा के 100 रुपये के अंदर खुदा ने मुझे ब्लेस किया, और जो डॉक्टर ये कहता था कि मेरी जिंदगी के अंदर ये ऐसा काम है कि मैंने कभी नहीं देखा कि टांग 2 हिस्से और उसके अंदर गैप है, और वो कहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्लेट के बगैर कोई ऐसे शख्स चल के आ सके। और खुदा ने इतना बड़ा काम किया, और मेरा अब्दीस के साथ मुकाबला होता था, और जब लास्ट टाइम मुकाबला था अब्दीस के साथ, और अब्दीस मुझे क्या कह रहा है, मेरी शुरू से पे है 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक पे होती है, और जब मैं पे करता हूँ तो अब्दीस मेरे साथ बात कर रहा है, कहता है पे छड़ दें, मैं तुझे क्या करूँगा, मेरे टांग को ठीक कर दो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा इसको दोबारा। मैंने कहा मेरी टांग तोड़ दे, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, पर खुदा का नाम जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या किया, जब लास्ट टाइम मैंने हॉस्पिटल जाना था तो मैंने मेरे टांग को प्लास्टर लगा हुआ, और एक्सरे वाले ने क्या किया, एक्सरे बाटी वाले ने टांग को ऊपर रखी, और ठीक आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ को तोड़ा जाता है, और मैं बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आई अच्छी तरीके से। मेरे साथ जो दोस्त थे वो मुस्लिम थे, मेरे बॉस भी थे, उन्होंने उस बाटी वाले से लड़ाई करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि मोहतरम ऐसी कोई बात नहीं, अब्लीस अपना काम करता है, खुदा अपना काम करता है, पर मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो आज भी मेरी टांग को बिल्कुल ठीक किया हुआ है, मुझे कोई इस चीज़ की फिक्र नहीं है। और जैसे मैं घर वापस गया बाटी से तो मेरे दोस्त आए दुआ करने के लिए,
तो जैसे उन्होंने दुआ की तो उन्होंने कहा कि बस अब खुदा ने आपकी टांग को ठीक कर दी है, टूटी नहीं है। उन्होंने प्लस्तर में गया, हॉस्पिटल गया, उन्होंने प्लस्तर उतारा और डॉक्टर कहता है कि यार ये कैसे हो गया कि आप अपने कदमों पे चलते हैं। लोग साल 6 महीने कम से कम बैठते हैं, पर मैंने खुदा के फजल से एक भी तो दूसरे महीने के अंदर खुदा ने मुझे चलाना शुरू कर दिया और किसी सहारे के बगैर खुदा मुझे इसी तरह इस्तेमाल करता रहा और अपनी दुआई में मुझे इस्तेमाल करता रहा। और आज खुदा का फजल है कि खुदा मुफ्ती इलाके के अंदर, मुफ्ती शहरों के अंदर, और खासकर मैं इसलिए मैं भी जिलम से हूँ, लाहौर आए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और खुदा यहाँ पे मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुदा का फजल है कि खुदा इस लाहौर शहर के अंदर कसरत इस्तेमाल कर रहा है, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, खुदा जहाँ भी मुझे लेके जाता है खुदा इस्तेमाल करता है। ये मेरी दूसरी दुआई है। और खुदा का फजल सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मिसेस मेरे साथ हैं और मेरा बेटा जो है जॉनसन वो साथ मामा पत्नी साथ प्रस्तिश करते हैं। और ये सबसे बड़ा मुझे ब्लेसिंग मिली है कि मेरी मिसेस जो हैं वो मेरे साथ मिलकर खिदमत करती हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरत बात खादम के लिए ये है कि उसका जीवन साथी जो है वो उसके साथ मिलकर खिदमत करे। तो मेरे खादम, मेरे दोस्त ये कहते थे कि जिसके साथ उसका जीवन साथी खिदमत करता है तो वो खादम क्या करता है, तरक्की पाता है। जिस खादम के पीछे उसकी बीवी की दुआ है, जिस खादम के पीछे उसके जीवन साथी की दुआ है, वो हमेशा तरक्की पाता है। और आज खुदावंद का फजल है कि मेरी मिसेस और मेरा बेटा जो है वो जब प्रस्तिश करते हैं, सास में जाता है बेटा, तो खुदावंद का फजल है कि खुदा हमें बरकत देता है। और आज खुदावंद का फजल है कि खुदा ने एक अच्छा प्रे टावर दिया जहाँ पर खुदा लोगों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी खूबसूरत दुआई जी, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह अब हम बहना से दुआई सुनेंगे और उसके बाद बहना से हम साथ ही गीत शुरू कर देंगे। बहना से हम गीत सुनेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। मेरी दुआ ये है कि मैं शादी से पहले भी संडे स्कूल में क्वायर में थी जी। उसके बाद शादी भी हुई, शादी के बाद भी मैं अपने साथ अभी हम गीत गाएंगे। देव जागते जागी उते, देव जागी उते, देव जागी उते, देव जागी उते, यसू दी गवाही ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, वड्डे वड्डे कम करदा, यसू वड्डे वड्डे कम करदा, वड्डे वड्डे कम करदा, यसू वड्डे वड्डे कम करदा। सना गाओ करो ओदी वडियाई, सना गाओ करो ओदी वडियाई, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, यसू वड्डे वड्डे कम करदा, यसू वड्डे वड्डे कम करदा। यसू साधकां दी बने पहचाने, यसू साधकां दी बने पहचाने, साडा किला यसू अबदी चटाने, यसू साधकां दी बने पहचाने, साडा किला यसू अबदी चटाने, दाने दाने आंख दी खुदाई, ओनू दाने दाने आंख दी खुदाई, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, यसू वड्डे वड्डे कम करदा, यसू वड्डे वड्डे कम करदा। ओके यसू सानू जिंदा कीता है, ओके यसू सानू जिंदा कीता है, हमें जगते अनोखा कर देता है, जिंदा होके यसू सानू जिंदा कीता है, हमें जगते अनोखा कर देता है। जिंदा फौज वाले बने जो सपाई, जिंदा फौज वाले बने जो सपाई, और बड़े बड़े काम करता, और बड़े बड़े काम करता, करदा, यसू बड़े बड़े काम करदा। डुबे बेड़े पल विच
यसु डुबे बेड़े पल विच तारदा रब दन जगे उते हारदा यसु डुबे बेड़े पल विच तारदा रब दन जगे उते हारदा शमराज दी हयाती दी जलाई शमराज दी हयाती दी जलाई ओ वड्डे वड्डे काम करदा ओ वड्डे वड्डे काम करदा यसु 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 वड्डे वड्डे काम करदा हालेलुया बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। जी हाँ अजीजों वो बड़े बड़े काम करता है। तो इसी तरह बहन के साथ मिलकर एक गीत और हम गाएंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे और खुदा के कलाम की तरफ हम आएंगे। हम खुदावन की प्रस्तुति में एक और गीत गाएंगे नच नच के आज नच नच नची नची के आज नची नची के आज नची नची जश्न मनावांगे नची नची के अजी नची नची के अजी नची नची जश्न मनावांगे यसु दे मची आवांगे यसु दा जश्न मनावांगे यसु दा जश्न मची आवांगे यसु दा जश्न मनावांगे नची नची के अजी नची नची के अजी नची नची जश्न मनावांगे नची नची के अजी नची नची के अजी नची नची जश्न मनावांगे ओदे हरी विच कोई तोड़ नहीं मैनू और किसे दी लोड़ नहीं और किसे दी लोड़ नहीं ओदे हरी विच कोई तोड़ नहीं मैनू और किसे दी लोड़ नहीं और किसे दी लोड़ नहीं दिल मुराद मुरादा पावांगे यसु दा जश्न मनावांगे नच नच के अजी नच नच के अजी नच नच जश्न मनावांगे नच नच के अजी नच नच के अजी नच नच जश्न मनावांगे यसु राजा जदों बदला ते ते आवेगा सानू अपने नाल ले जावेगा सानू अपने नाल ले जावेगा यसु राजा जदों जदों बदला ते आवेगा सानू सानू अपने नाल ले जावेगा सानू अपने नाल ले जावेगा हवा च उड़ के जावांगे यसु दा जश्न मनावांगे हवा च उड़ के जावांगे यसु दा जश्न मनावांगे नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे राह के जिंदगी यसू दसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया राह के जिंदगी यसू तू दसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया अबदी जिंदगी पावांगे यसु दा जश्न मनावांगे अपनी जिंदगी पावांगे यसु दा जश्न मनावांगे नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे
आनंद मचावांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। थैंक यू जी, बहुत खूबसूरत वर्शिप खुदावन के हम शुक्रगुजारी करते हैं। नच नच के आज असी जश्न मनावांगे। तो जी हाँ अजीजों, जो लोग झूम झूम कर उसके हुजूर आते हैं, जो झूम झूम कर उसके हुजूर खुशी मनाते हैं, तो खुदा यकीनन उनके दिल की मुराद को पूरा करता है। खुदा ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। तो मेरे अजीजों, जो रूह और सच्चाई से जब परस्तिश होती है तो बंधन, जुए, बैरियर टूटते हैं और खुदा का अबर वहां पर छा जाता है, खुदा का तख्त लग जाता है, खुदा खुद वहां पर मौजूद हो जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा का पाक और कुदस यहाँ पर मौजूद है। खुदा की प्रेजेंस में अभी हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। आइए हम खुदा के कादम, अजीम खुदा के कादम को पास्टर लियाज होकर साहब से कहते हैं कि कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें। थैंक यू पास्टर साहब। आगे बड़े ईमान से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि हम किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि उस खुदावंद के खुदा और बादशाह के बादशाह के सामने मौजूद है। इसका बड़ा खूबसूरत वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा है, हम बीच में मौजूद होंगे। यकीनन वो वादों का सच्चा और कादिर मुतलक खुदा है। वो अपने वादे में देर नहीं करता और अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर आज सुबह मौजूद है ताकि हम सब कर पाएँ। बाप आसमानी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज सुबह तेरी बड़ी शुक्रगुजार करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी दी हुई सारी बरकतों, बख्शिशों, नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें खुदा तेरी जिंदा आवाज़ को हम सुनने वाले हैं, और हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ तक खुदा तेरे खादम की आवाज़ पहुँचे, तेरा कलाम पहुँचे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा जिंदगियाँ तब्दील हो और लोग खुदा तेरे कलाम मुकद्दस को सुनकर ईमान लाए और खुदा हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे बंदा के लिए, पास्टर सलीम पतरस के लिए, जिसको खुदा तूने मौका बख्शा, जिसके दिल में तूने ये विजन रखा कि खुदा अंजील की मुनादी सारी दुनिया में हो। और खुदा देख तू बहुत जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुताबिक अजर देने के लिए तेरे पास है। और आसमानी बाप का कलाम मुकद्दस फरमाता है, तेरे बेटे यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। सो वक्त है खुदा तो अपने बंदा के वसीला से हम कलाम बोल तेरे बंदा पास्टर फियाज गोरी साहब के लिए, जिनके मुंह में तूने आज अपनी जिंदा और पाक आवाज़ रखी है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा जहाँ जहाँ आज ये आवाज़ पहुँचे, खुदा जिंदगियाँ तब्दील हो, जुए टूटे, बंधन खुदा तोड़े जाए और खुदा तेरे लोग जिंदगी पाएँ। जबकि बाद खुदा देख मौत है, कहर है और खुदा वबा है, इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी और खुदा तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हमें आज़ादी दिलवा सकता है, हमें खुदा मुखलसी दे सकता है। आसमानी बाप तेरे बंदा के लिए, उसके ज़िंदगी के साथी के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उसमें खुदा हम चलने वाले हैं। आप बख्श दे बाप, हमें बरकत दे। आसमानी बाप को तेरी मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं तेरे बेटे मसीह के पाक नाम की वसीला से, आमीन। एक बहुत खूबसूरत प्रेम खुदावन बरकत दे पास्टर लियाज होकर साहब। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जैसे कि वक्त है कि अब हम खुदा के हुजूर, हमने अपनी दुआओं को रखा, हमने खुदा के हुजूर परस्तिश की, खुदा का तख्त लग चुका है। तो आइए अब खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कि खुदा आज हमसे क्या फरमाना चाहता है। कहें कि खुदावन खुदा फरमा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो आइए हम अब मौका देते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर फियाज गोरी साहब को खुदा के कलाम की खिदमत। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। खासकर मेरे हम खिदमत भाइयों को, खासकर मैं पास्टर सलीम साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि वहाँ पर उनके स्टूडियो में आकर आज खुदा के कलाम की तरजीह कर सकूँ और खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। ये बड़ा फजल है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, क्या ही खूबसूरत बात है कि भाई वहाँ मिलकर खिदमत करें। बड़ी खूबसूरत आयात ये मेरे दिल को लगती है और मैं इस आयात से बड़ी बरकत पाता हूँ
कि क्या ही खूबसूरत बात है कि भाई बहन मिलकर खिदमत करें। जब हम खादम मिलकर बैठ जाते हैं, जब हम खादम मिलकर दुआएं करते हैं, जब हम खादम मिलकर खुदा के कलाम से एक दूसरे को सिखाते हैं, तो खुदा क्या करता है? बरकत देता है। खुदा उसके इस हम सब को इस्तेमाल करता है कि हम दूसरों के लिए से बरकत है। इसलिए जब हम खुदा के कलाम से ये बातें सीखते हैं, तो जब हम दूसरों को सिखाते हैं, तो खुदा क्या करता है? इस्तेमाल करता है और बरकत देता है। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए बायस बरकत ठहरें। आज जब हम एक दूसरे के लिए बायस बरकत ठहरेंगे, तो हमारे जिस्मानी बहन भाई जो हैं, जो जमीन पर हमारे साथ रहते हैं, वो भी बायस बरकत बनेंगे। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की मुख्य बातें हम सिखाते हैं, तो खुदा क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और जब खुदा का कलाम इस्तेमाल करता है, तो खुदा हमसे कलाम करता है और यही कहता है। आइए देखते हैं खुदा के कलाम से क्या आज खुदा हमसे क्या कलाम करना चाहता है। खुदा के कलाम से आज हम चंद बातें सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आपके सामने मैं आयत पढ़ूंगा। 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। पाकलाम के बड़े अवसर पर खुदावन की बरकत हो। यहाँ पर आज हम इस बात पर गौर करेंगे, जो लफ्ज लिखा है कि जितनों ने, लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें क्या करने का बख्शा? खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितनों मतलब के जो कोई भी, चाहे वो किसी भी मजहब का है, चाहे वो किसी फिरके का है, चाहे भी वो किसी के साथ ताल्लुक रखता है, यहां पर खुदा का बंदा लिखता है कि लेकिन जितनों ने, यहां पर एक शख्स के बारे में बात की नहीं कहेगी, एक मजहब के बारे में बात नहीं कहेगी। लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया, उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया। आज जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, तो सबसे पहले बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ईमान जो है वो हमें मजबूत करता है। ईमान होना लाजमी है। अगर इसलिए यहां पर तो लिखा है कि हक बख्शा है, यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। जो उसके नाम पर ईमान ले आते हैं, वो खुदा के क्या बन जाते हैं? फर्जंद बन जाते हैं, बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो हम खुदा की बादशाही के वारिस भी मान जाते हैं, ईमान ले आने से, उसका नाम ले लेने से। इसलिए हमें जरूरत इस बात की, अब वक्त बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की अंजील के अंदर बयान वाज़ेह लिखा है कि वक्त नजदीक है, वो करीब भी है। अब वो वक्त नहीं रहा। हम क्या करें? आज भी जगा रहे हैं लोगों को, जागो दुआ करो, जागो दुआ करो। अब वो वक्त नहीं रहा। अब वक्त इस बात की है, ये है कि अब हमें जागने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। अब हमें जरूरत इस बात की है, अगर हम सोए भी होते हैं, तो हमारी रूह जो है वो खुदा के साथ बातें करे। आज हम खुद भी सो जाते, तो हमारी रूह भी सो जाती है, हमारी रूह भी सो जाती है। आज हम वो नहीं चाहते कि हम क्या करें? अपने बाप के साथ बातें करें। जागते रहो, दुआ करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वाज़ेह खुदा का कलाम लिखता है कि आजमाइश में नहीं पड़ना। जब हम जागते रहेंगे, तो आजमाइश में नहीं पढ़ सकेंगे। आज आजमाइशें क्यों आ रही हैं? इसलिए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुसीबतें कितने दिन की? 10 दिन की है। जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ न कर। खुदा का बंदा कहता है खौफ नहीं करना हमें। इसलिए तो यहां पर आज खुदा का बंदा यूहन्ना इस अंजील के अंदर लिखता है, वाज़ेह बयान लिखता है, कहता है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया। जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, जब ईमान ले जाते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां बनने का फर्जंद बन जाते हैं, उसके हक में उसके साथ चलने का फर्जंद बन जाते हैं। इस यहां पर आगे देखते हैं खुदा के कलाम से, तो वहां पर लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म के ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए।
जब हम इन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं तो हम किस में शामिल हो जाते हैं? खुदा में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि दुनियावी बातें, दुनियावी चीज़ें हमारी जिंदगी से दूर चली गई। अब जिस्मानी चीज़ें जो हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, वो क्या हुई हैं? दूर चली गई हैं। अब हम रूहानी फर्जंद बन चुके हैं, हम अब खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। अब उसके साथ हमने क्या करना? अब उसके साथ बैठने की जरूरत है। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। किनको कहता है? अपने बेटे और बेटियों फर्जंदों को कहता है। वो किसी और की बात नहीं करता। वो आज बात ये करता है, कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, जहां पे मैं हूं तुम भी मेरे साथ लिया करो। आज हमें जरूरत है कि हम उसके साथ रहें। हम एक दुनियावी काम के अंदर ना मगर रहे, बल्कि जब हम रूहानी तौर पर अपने बाप को, बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ेह लिखा है, मैंने तुम्हें अख्तियार दिया, मुझे बाप यानी अब्बा भी कह के पुकार करते हैं। जब हम उसे बाप यानी अब्बा कह के पुकारते हैं तो एक बड़ा करीबी, एक ऐसा खास लफ्ज है अब्बा कहना। किसी को अख्तियार नहीं किया दिया गया कि कोई से अब्बा कह सके, किसी और को नहीं अख्तियार दिया गया। किसी भी मजहब, किसी वाहिद एक हमारा बाप यीशु है जिसने हमें अख्तियार दिया है, अपने बेटे बनने का हक बख्शा है, अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा है। उसने कहा कि तुम मुझे अब्बा भी कह सकते हो। किसी और मजहब के अंदर नहीं है, वाहिद एक मसीह लोगों के अंदर है जिसको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। और हमें उसे कह कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं तो वो देता है। इसलिए तो यहां पर कहता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया है वो फर्जंद बन चुके हैं। आज हमें फर्जंद, दुनियावी फर्जंद बनने का हक नहीं, बल्कि रूहानी फर्जंद बन जाए। आज हम खुदा के फर्जंद बनेंगे तो मेरे अजीजों क्या होंगे? हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये दुनिया के अंदर जो वबा फैली हुई है, क्यों फैली हुई है? बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ेह जिक्र है कि वबाएं आएंगी, टिड्डियां आएंगी। वबाएं ये जो आई हैं, इनसे हमने बचना कैसे है? जब हम खुदा के साथ चलेंगे। ज्यादा मैंने जो रिसर्च किया है, हॉस्पिटलों के अंदर ज्यादा मसीह लोगों की जो ड्यूटी है वो कोरोना वार्ड के अंदर है। जो मैंने रिसर्च किया है, उनके पास काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल से लोग आते भी हैं, तो हमें बताते हैं कि वैसा हमारी जो ड्यूटी है वो कोरोना वार्ड के अंदर है। पर खुदावन का फजल इस बात, यहाँ पर जो ईमान लेकर आएगा, जब हम ईमान ले आते हैं तो ये वबाएं भी हमसे दूर चली जाती हैं। जब ईमान ले आते हैं तो हम खुदा के ऐसे बेटे और बेटियां बन जाते हैं जो उसके साथ हर वक्त उसे कदूस कदूस कहते रहते हैं। वो तो ये चाहता है कि मेरे साथ तुम रहा करो। जब हम उसके साथ बैठ जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जहाँ पे मैं खाता पीता हूँ तुम मेरे साथ खाया और पिया करो। जब उसके साथ खाते पीते हैं तो हम उसके ऐसे खास, कहते हैं मैंने तुम्हें लेप अलग होने का फर्जंद बख्शा है। कहते हैं मैंने तुम्हें लेप अलग होने का बना लिया है। लेप अलग होने का मतलब कि दुनिया से लैदा कर दिया। जब हम दुनिया के दारी के अंदर थे तो हम खुदा के साथ में चले। जब दुनियादारी से खत्म छुटकारा किया तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए और खुदा के फर्ज करता है। इसी वजह से जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को, अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने दिल को मजबूत रखें। इसलिए बाइबल मुकद्दस के दरवाजे लिखे हैं, कहते हैं वो दरवाजे पर कवा खटखट आता है, कहता है खोल, मैं इसके अंदर आना चाहता हूँ। इसलिए जब हम दरवाजे को खोल देते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, तो खुदा फौरन उस दिल के अंदर आ जाता है। इसलिए आज जितने भी मेरे बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैंने ये कहूँगा कि अब वो वक्त नहीं है कि हम दुनियादारी के अंदर रहें। अब वक्त इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बाप को जानें जिसने हमें बचाना है, जिसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का मालिक बनाना है। इससे अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के पहली आयत के अंदर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। कहता है खुदा खुद कलाम है। तो मैंने कल जब मैसेज दे रहा था तो मैंने किसी से पूछा, मैंने पूरी जो लोग बैठे हुए थे, बहन भाई बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कलीसिया से कि क्या कभी किसी ने खुदा को देखा है? अक्सर जब कभी मुझे लोग कहते हैं पास्टर आज खुदा मुझे मिला। देखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम
खुद खुदा था। जब हम कलाम को पढ़ते तो हम खुदा के साथ बातें करते हैं, हम खुदा को देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम अपने खुदा को देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खुदा रूह है और रूह आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने कलाम को देखें, खुदा के कलाम को पढ़ें। जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम अपने खुदा के साथ अपनी बातें करते हैं। जब कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। क्योंकि अब बाइबल मुकद्दस जैसे कि उससे पहले हमने 3वीं आयत के अंदर देखा है कि ना तो हम खून से हैं, ना जिस्म की ख्वाहिश से हैं, ना इंसान के इरादे से हैं, बल्कि किससे पैदा हुए? खुदा के इरादे से पैदा हुए। इसलिए तो उसके फर्जंद बन गए, इसके उसके बेटे और बेटियां बन गए। इससे मेरे अजीज बहन भाइयों, बाइबल मुकद्दस हमें बार बार छांटती और तराशती। इसलिए बाइबल मुकद्दस का लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब उसे मांगते हैं तो वो देता है, ढूंढते हैं तो वो मिल जाता है, जब उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो आसमान के नीचे खोल देता है। आज हम खोलते नहीं है, उसका दरवाजा नहीं खटखटा रहे, इसलिए तो हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। हम फिर कहते हैं पास्टर हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हम ईमान के साथ नहीं मांगते। जब ईमान के साथ मांगेंगे तो बाइबल का इसका दरवाजा लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। यानी उन्हें जो ईमान से उस पर ईमान रखते हैं, जो ईमान के साथ दुआ करते हैं, जो ईमान में मजबूत हो जाते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं ये कहूंगा कि अब जरूरत इस बात की है कि हम उसके बेटे और बेटियां बने ईमान के साथ। हम उन लोगों की तरह जैसा कि यूसुफ यूहन्ना ने कुछ सिक्कों की खातिर अपने आप को मसीह का इनकार कर दिया। आज हम मसीह का इनकार ना करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ेह लिखा है कि जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा। आज हम ऐसे बेटे बन जाए कि अगर हम दूसरे कौमों के अंदर भी जाएं तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हो। हम उसके ऐसे फर्जंद बन जाएं कि हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जब हम खुदा के जलाल में आ जाते हैं, खुदा के रूह में आ जाते हैं, तो हम हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने पहले बताया कि जब उसे मांगते हैं तो वो देता है, जब ढूंढते हैं तो मिल जाता है, जब दरवाजा खटखटाते हैं तो आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता है। वो तो कमी नहीं आने देता, वो तो मायूस नहीं होने देता। बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ेह लिखा है कि यहां तक भी तेरे घर के अंदर जगह भी कम हो जाएगी, इतनी बरकत देगा। जब हम बरकत लेते हैं तो हमें बरकत लेने से पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि अब हम कैसे खुदा से वो बरकत लें जो खुदा हमें देना चाहता है। हमें पूछना की जरूरत है कि खुदा मुझे बता, ये बरकत जो तूने मेरे लिए रखी खुदा मैं कैसे आपसे दूं। खुदा से हम पूछते नहीं, बस कहते रहते खुदा तू मुझे दे 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 दे। खुदा से पहले पूछे तो सही कि खुदा मुझे तू बरकत देना चाहता है, खुदा वो तू मुझे दे। इसलिए यहाँ पर खुदा का कलाम आज हम इस बात को सीखते हैं कि लेकिन जितना ने उसी कबूल किया। मैं उसी बात पर बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि खुदा हमें आज इस बात को सिखाना चाह रहे हैं। जब हम ईमान के साथ खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर देता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदावन के फर्जंद बनने का बख्शा है। लेकिन यानी जो खुदा पर ईमान लाते हैं और आगे अगर हम ईमान लेकर आते हैं तो बाइबल मुकद्दस का लिखा है कि मैं तेरे बीच के अंदर के जिस्म के अंदर से क्या करूँगा, बीमारी को दूर कर दूंगा। ईमान ले आने से हमारे जिस्म के अंदर से बीमारी क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। करेंगे, दुआ करेंगे, तू मेरी इबादत करेगा तो मैं कबूल की और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। ईमान लेके आने से है, सब ईमान से लेकर आएंगे तो हम खुदा से जो चाहेंगे कहेंगे तो बाप वो करेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर काम हो तो खुदा के ऊपर ईमान लेकर आए,
खुदा को अपनी ज़िंदगी दें, छोड़ दे दुनियावी काम। कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो ऐसे काम हैं जो हमें कमज़ोर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमारे घर के हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, खुदा के सामने झुक जाएंगे तो हमारे हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। क्योंकि जब यीशु आ जाता है तो हालात बदल जाते हैं। अक्सर हम एक गीत भी गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब यीशु आ जाता है, जब ईमान ले आते हैं तो हालात बदल जाते हैं। जब यीशु आ जाता है तो खुदा क्या करता है, अपने जलाल को जाहिर कर देता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सीनियर पास्टर हमारे दरमियान में, व्यास खोशकर साहब हमारे दरमियान में हैं, हमारे सीनियर हैं। खुदा उन्हें बड़ी ब्लेसिंग दी। हमारे खुदा के खादम पास्टर सलीम जिन्होंने खुदा को अपना आप दिया, पूरी फैमिली ने खुदा को दिया और खुदा ने उन्हें बेटों जैसी बरकत दी। और ख़ासकर खुदा ने जो जीवन साथी ऐसा दिया कि वो खुदा के साथ वफादारी करे। आज उन्हीं की दुआओं की बदौलत आज खुदा के खादम पास्टर सलीम आज ये प्रोग्राम दुनिया के अंदर चला रहे हैं। कि खुदावन ये ब्लेसिंग है खुदावन की, क्योंकि जब खुदा के खादम ने कबूल किया, खुदा की खादमा ने कबूल किया, तो खुदा ने क्या किया, जो औलाद उनमें से दी उन्होंने भी क्या किया, खुदा को कबूल कर लिया। जब खुदा इस्तेमाल करता है तो औलाद भी जो होती है वो भी उसको उसी तरह से ले आती है, क्योंकि औलाद का होना सबसे बड़ा लाज़िम है। इसलिए जब हम दुआएं करते हैं अपने बच्चों के लिए तो हमें जरूरत इस बात की, तो हम दुआ करें कि खुदा मेरे घर के अंदर बेटा पैदा हो तो मूसा या एलिया जैसा हो, बेटी हो तो रूत और आसर जैसी हो। तो जब हम दुआ करते हैं तो हमारे बेटे और बेटियां जो हैं वो मूसा और एलिया जैसे खुदा जब पैदा करता है, दो जैसा पैदा, सुलेमान जैसा पैदा करता है, तो खुदा क्या करता है, उस घर के अंदर बढ़ते जारी होता है। खुदा बेटियों को जब भेजता है तो बाइबल मुक़द्दस के दरवाजे लिखा हुआ है। मैं पिछले दिनों में कलाम सुना रहा था, कुछ दिन पहले, वहाँ पर मैंने जब कलाम सुना बेटियों के बारे में कि बेटियाँ क्या हैं, खुदा के कलाम का क्या है कि पत्थर कोने के सिरे का पत्थर की मानते हैं। बड़ा ख़ास वर्ड्स लिखा हुआ है कि वो एक पत्थरों की मान बेटी है। आज हम क्या करते हैं, बेटियों को अहमियत नहीं देते। आज हम कहते हैं कि बेटे जो हैं वो सब कुछ है। हमारे बाइबल मुक़द्दस तो रूत को देखे, आसर को देखे, खुदा ने इतनी बड़ी बरकत खुदा ने आसर को दी। आसर ने क्या किया, अपने लोगों को बचाया। कहाँ पे रहने वाली, कहाँ पर खुदा उसे वहाँ करेगा, ये खुदावन की तरफ से। आज अगर खुदा ने हम सबको आदमों की उसमें इकट्ठा किया है तो ये खुदावन का फजल है कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुदावन की बरकत है। जब हम ईमान ले आते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें बरकत देता है। जब मैं खिदमत के अंदर उस वक्त सिर्फ हम एक एनजीओ के अंदर काम कर रहे थे, एक मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, तो खुदा ने क्या किया, उस वक्त मुझे जो बरकत दी थी लोगों को इकट्ठा करने, पतरस की तरह खिदमत में। और जब पतरस की तरफ खुदा का इस्तेमाल मुझे कर रहा था तो खुदा क्या करता था, मुझे ये कहता था कि तू क्या कर, लोगों को इकट्ठा कर और खुदा के मसला पर लेकर आ। और खुदा के खादम आए हुए थे कोरिया से, और उन्होंने जब तारुफ हुआ उन्होंने कहा कि ये बड़ी ख़ास खिदमत है, लोगों को इकट्ठा करना, सबसे मुश्किल खिदमत लोगों को इकट्ठा करना। और आज खुदावन का फजल है कि खुदा ने उस वक्त भी ये खिदमत दी थी, आज भी जब ये खिदमत मुझे दी है तो लोग इकट्ठे होते हैं और खुदावन के नाम को किसी को जला देते हैं तो खुदा से वो बरकत पाते हैं। जब खुदा अपने लोगों को बरकत देता है तो खुदा अपने नाम से काम लेता है। इसलिए तो यहाँ पर खुदा का बंदा लिखता है, कहते हैं कि लेकिन जितना ने उसे कबूल किया, मैं खुदावन के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया है। जब हक बख्श देता है वो तो क्या करता है, अपने लोगों को ले आता है। जैसे कि आज खुदा ने, खुदावन का फजल है कि हमारे साथ खुदा के खाद भी आज हमारे साथ हैं। खुदावन इन्हें और ज़्यादा इस्तेमाल करे और इनकी वजह से आज जो दुआ इन्होंने की बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा ने इनके मुँह से अल्फाज जो निकाले वो हमारे सब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बात करते हैं। इसलिए जब खुदा इस्तेमाल करता है तो वो अल्फाज भी दे देता है। जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा क्या करता है, बाइबल मुक़द्दस के अंदर वाज़ेह खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश हो, और फिर कहता हूँ खुश रहो। जब हर एक बात के अंदर हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं तो वो हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है, बरकत देता है। कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ खुश हो। इसलिए यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लेकर आए, जो ईमान ले आता है वो खुदा के बेटे और बेटियाँ बन जाते हैं और खुदा के नाम को इज्जत तो जला देते हैं
और बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के कलाम के अंदर जब हम इस पर ईमान ले आते हैं, इंजील मुकद्दस के ऊपर, बाइबल मुकद्दस के ऊपर, तो खुदा क्या करता है, हमें अपने साथ लेकर चलता है। और जब उसके पीछे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे हो ले। आज वो स्लीप उठाने की जरूरत नहीं है जो यीशु ने हमारे लिए उठाई। आज स्लीप उठाने की ये जरूरत है जब हम इस आइकन को, इस सलीब को उठा के मसीह के पीछे चलते हैं, जो आज खुदा ने हमें बरकत दी है कि हम क्या करें, जगह ब जगह जाकर, गांव के अंदर जाकर उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अभी तक खुदा के कलाम से जुड़े। अभी तक बहुत से लाहौर शहर के अंदर, लाहौर गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम से जुड़े। हम एक गांव के अंदर जाते थे, आसिफ सुलेमान उस गांव का नाम था, और वो लोग क्या करते थे, उनके घरों के अंदर तवीज़, दरबारों पे जाना, उन्नति जगहों पे जाना, और क्या करते, वो जब ऐसे प्रोग्राम होते थे और बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और वो लोग कहते थे, हमारे मुस्लिम बहन भाई मुझे कहते पास जिंदगी के अंदर कहते हैं 15 साल इस चर्च को हो गए, कहते हैं 15 साल के अंदर आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन मसीह लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से इबादत की है और अपनी ईद को मनाया। वो फख्र कर रहे थे मुस्लिम बहन भाई। आमीन आमीन। कहते हैं हम आज खुश है कि इन लोगों ने आज बड़े अमन और शांति के साथ इबादत की। आज हमें जरूरत है ऐसे बहन भाइयों को बचाने की जरूरत है कि हम बचाएं। जब खुदा ने हमें बरकत दी है तो हमें जरूरत इस बात की है कि उनको बताएं कि किस पर ईमान लेकर आना है, किस के ऊपर यकीन करना है। जब हम ईमान ले आते हैं तो बीमारियां भी हमारी दूर हो जाती हैं, मुश्किलातें भी दूर हो जाती हैं, मसले मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। क्योंकि जरूरत इस बात की है कि हम अपने जिस्मानी जिस्म को छोड़कर रूहानी जिस्म बनाएंगे तो खुदा बरकत देगा। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, जितने भी यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या जैसे भी आप देख रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि अब वक्त ऐसा है कि हम अपने खुदा को कबूल करें, अपने खुदा के पीछे चलें। अब हम ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनियावी बातों को छोड़कर रूहानी कामों के अंदर बढ़ें और एक दूसरे को बचाएंगे, तो फिर हम खुदा की बादशाह के अंदर चलेंगे, फिर बात खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल होंगे और खुदा के साथ बैठकर हम उसके साथ मुफाकत कर सकें। खुदा हमसे मुझे सबको बरकत दी। आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर फयाज गौरी साहब खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि खुदा को कबूल करना, जो खुदा के ऊपर ईमान लाएगा वो फिर उन्हें अपने फर्जंद बनाता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, ये जो बदन है ये खुदा के लिए है, ये इंसानों के लिए नहीं है। इनके अंदर दुनियादार हैं, फिर हम अबलीस के हैं, करते तो हम दुनिया के हैं, अबलीस के हैं। तो देखें, जब खुदा का काम करेंगे, खुदा के राहों पर चलेंगे, तो फिर है कि फिर ये जो मक़दस होगा ये फिर खुदा का होगा। अगर दुनियादारी के काम करेंगे तो फिर दुनिया का, अबलीस का है। तो अगर खुदा का काम करेंगे तो फिर नजर आएगा जो वर्ड्स है कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम्हें बसा। अगर तो आपके अंदर खुदा का रूह, तो फिर आप खुदा का काम करेंगे, परस्तिश करेंगे, दुआएं करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक दुआ में अपना टाइम स्पेंड करें। तो आइए हम सारे खादम मिलकर आपके लिए, अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, बेऔलाद है, जॉब नहीं है, तो आप अपने स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बुलंद कर लें। हम सभी खादम मिलकर आपके लिए प्रे करेंगे। वक्त है कि अब दुआ की जाए उन लोगों के लिए कि जो लोग बेऔलाद हैं, वो लोग जो परेशान हैं, वो किसी दुख के अंदर है, डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं। भाई, हम इसे ख़त्म कहने, ये नहीं कहेंगे ये ख़त्म हो जाए, ये खुदा की तरफ से बीमारी, ये खुदा की तरफ से ये वबा है, तो इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते जब तक खुदा में से ख़त्म करे। तो मेरे अजीज़ों, हम अपने लिए शिफायत कर सकते, खुदावन तो मुझे इस वबा से बचा कर रख, खुदावन खुदा इस वबा से तो मुझे सेव कर, मेरे घराने को सेव कर। तो हम इसे ख़त्म करने का नहीं कहेंगे, खुदा के हजूर हम अपने आप को रखेंगे। जब आप अपने आप को खुदा के हजूर रख देंगे, जिस तरह के कौम बनी इसराइल ने अपने आप को खुदा के हजूर रख दिया, अपनी चौखटों के ऊपर बरे के ब्लड को लगा दिया, तो वो लोग बच गए।
क्या ख्याल है जी? ऐसे भाई साहब, जब कौम बनी इसराइल में मौत की वबा आई तो फिर उन्होंने क्या किया? बरे को ज़िबा किया, बरे का ब्लड अपनी चौखटों के ऊपर लगाया और दुआ की। यही नहीं कि वो दूसरे लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, बीमारी खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। जिस वबा को खुदा भेज रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग खुदा के ऑपोजिट खड़े हो गए हो, खुदा के मुखालिफ हो गए हो। तो मेरे अजीजों, हमने ये नहीं करना, हमने अपने आप को सिक्योर करना है और हजूरी में, उसकी हजूरी में ठहरना है। तो जब हम उसकी हजूरी में ठहरेंगे तो ये वबा हमें छूने नहीं पाएगी। तो मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होता हुआ पास्टर सलीम पतरस, आओ दुआ करें कि स्टूडियो के अंदर जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हर रोज जैसे कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, आज भी वक्त हो गया है कि हम आपके लिए दुआ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को कादमों से कम करते हैं, कैमरे की तरफ कर लें। ये जितने बहन भाई हमें वॉच कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक ही आवाज के साथ खुदा बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से रब्बुल ख्वाज, मेरे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम तेरी तारीफ करते तेरे बंदा के लिए खुदावन खुदा। और इसी तरह खुदावन खुदा जितने बहन भाई हमें इस टाइम लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के पेज से, फेसबुक से खुदावन खुदा, यूट्यूब से वॉच करते हैं, व्हाट्सएप से वॉच करते हैं खुदावन खुदा, उनके ऊपर तेरा आसमान खुले, तेरी बरकत नाजिल होना शुरू हो जाए। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बदनों को छोड़े, हर तरह की बेऔलादी की स्पिरिट यीशु के नाम से बदनों के अंदर से रिलीज हो जाए। और खुदावन खुदा, मैं तेरा खादम होता हुआ तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदावन खुदा सलामती की दुआ करता, खुदावन खुदा छू और बड़ी बरकत दे। जितनी बहनें बेऔलाद हैं खुदावन खुदा, उनके लिए तेरे हजूर से औलाद को चाहता खुदावन खुदा, छू और बड़ी बरकत दे खुदावन खुदा। इबादत के शुरू से लेकर आगे तक आपने हमारी मदद की है। देख खुदावन खुदा, इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देखा जाता है, यूट्यूब पर देखा जाता है। देख खुदावन खुदा, लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के पेज से देखा जाता है। तो खुदावन खुदा जब सुनते हैं, देखते हैं खुदावन खुदा, उनके ईमान को बढ़ा और खुदावन को ब्लेस कर खुदावन खुदा। और स्पेशली जिन लोगों के प्रे रिक्वेस्ट है खुदावन खुदा, तो उनको जानता है खुदावन खुदा। देख अगर हम किसी का नाम भूल जाए लेकिन आप नहीं भूलते यीशु के नाम से। और खुदावन खुदा, हम सारे खादम मिलकर खुदावन खुदा इन तमाम अपने अजीजों के लिए सलामती की दुआ करते हैं खुदावन खुदा, छू और बड़ी बरकत दे। इसी तरह लाहौर वाले स्टूडियो के लिए खुदावन खुदा, यूके वाले स्टूडियो के लिए, यूके वाली फैमिली के लिए, लाहौर वाली फैमिली के लिए खुदावन खुदा, पास्टर फयाज की फैमिली के लिए, पास्टर लियास की फैमिली के लिए खुदावन खुदा, एल्डर गुलजार की फैमिली के लिए खुदावन खुदा, हर एक जरूरियात को मैं आपके हैंड ओवर रखता हूं खुदावन खुदा। छू और ब्लेस कर आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत, जलाल, ऑनर मैं आपके बेटे यीशु मसीह को देता हूँ। छू और ब्लेस कर मसीह के नाम से, जिसने हमें सिखाया, आए बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मैं रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्ज को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें नुमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। उनकी बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आप खुदा हमने का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकर रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हम सबों के साथ, दुनिया के कुल ईमानदार लोगों के साथ होते रहे। आप सबों की सलामती हो। बड़ा खूबसूरत मैसेज पास्टर फयाज गौरी का, खुदा की हम शुक्रगुजारी करते। बहना ने बहुत अच्छी वर्शिप की। मैं खुदा का कादम होता हुआ आप सभी को भी, जितने कादमों में वॉच कर रहे हैं, मैं आओ दुआ करें कि स्टूडियो के अंदर आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। आप चर्च के साथ रिलेटेड हैं, आपकी कोई भी खिदमत है, आप एल्डर हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप वर्शिपर हैं, आप खादम हैं, कलाम को बयान करना जानते हैं, आप आएँ, आपके लिए स्टूडियो हाजिर है। खुदा के कलाम को लेकर आएँ। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। कल एक और नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।